करना पड़ेगा हमको। सुबह सुबह आता है, किसी दिन तड़के आ जाएगा। एमएनएम फाइनेंशियल से यस बैंक, ये बैंक्स और फाइनेंशियल से पहले शुरू करते हैं। हर्षदा, कैसे अपडेट्स हैं? एमएनएम फाइनेंस के केस में थोड़ा सा फीकापन देखने को मिल रहा है। डिस्बर्समेंट सिर्फ 3% बढ़ा है आशीष। जून के महीने में 4,370 करोड़ का आंकड़ा 3% की वृद्धि देखने को मिली। कलेक्शन एफिशिएंसी 96% से घटकर 95% पर आती हुई। और अगर एसेट क्वालिटी देखें तो वहां पर कुछ डिटीरिएशन के साइंस हैं। ये 4.3% से आंकड़ा घटकर 3.6% पर है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3.4% से घटकर 3.6% पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए चिंता है। सिटी ने न्यूट्रल का कॉल दिया है, टारगेट 310 पर ही रखा है, ज्यादा कुछ बदलाव नहीं। कल वो स्टॉक 301 पर जाकर टिका था। यस बैंक रेडार पर रखेंगे। लोन्स में क्वार्टरली 1% का इजाफा है, लेकिन एन्युअली 15% की ग्रोथ। डिपॉजिट्स हल्के से घटे हैं, 0.5% क्वार्टरली आधार पर, लेकिन 21% का इजाफा एनुअलाइज बेसिस पर देखने को मिला है। कासा रेशियो अगर आप देखें इस क्वार्टर में 30.9% से घटकर 30.7% के आसपास आता हुआ दिखाई जरूर दिया है। और ईयर ऑन ईयर अगर हम देख रहे हैं कि उसमें बढ़त जरूर देखने को मिल रही है। एमएनएम फाइनेंशियल्स, मानस आपके पास आऊंगा। यस बैंक, सतपुते साहब आप रेडी रखना। एमएनएम फाइनेंशियल्स क्वार्टर अपडेट थोड़े से पस्त है और यस बैंक के मिले जुले से हैं। साल दर साल ग्रोथ, साल दर साल तो आंकड़ा अच्छा लग रहा है 15% सुनने में। एमएनएम फाइनेंशियल, मानस क्या करेंगे आप? देखिए, अभी तो कंसोलिडेशन दिख रहा है, ऐसा कोई बेरिश या तो रिवर्सल के साइन नहीं देखने को मिल रहे हैं। और इम्पॉर्टेंट ये कि 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अभी भी ट्रेड कर रहा है। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 294 के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रहना चाहिए। अभी तक का ट्रेंड पॉजिटिव लगता है और अगर फ्रेश खरीदारी करनी है तो इंतजार करिए ब्रेकआउट का। 310 रुपए के ऊपर फ्रेश खरीदारी करेंगे तब तो आपको 340 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सिटी भी यही कह रहा था। एमएनएम फाइनेंशियल्स पे न्यूट्रल का कॉल है, उनका लक्ष्य 310 का है। मानस कह रहे हैं अगर 310 के ऊपर निकलेगा तब ट्रेजेक्टरी चेंज होती है। अभी तो ऐसा लग रहा है न्यूट्रल सही मामला है, जैसा वो फंडामेंटल रिपोर्ट भी मेंशन कर रही थी। वो कह रहे हैं जो आंकड़े आए हैं जून के डिसबर्समेंट्स के, बिजनेस एसेट्स के ग्रोथ के, ये ब्रॉडली इन लाइन ही है, उससे स्टॉक में कोई हरकत ज्यादा नजर आएगी नहीं। सतपुते साहब, लेकिन यस बैंक, बहुत रिटेल की होप लगी रहती है इसके साथ, कैसा लग रहा है स्टॉक? अक्षय जी, आपने बिल्कुल सही कहा, ये होप ट्रेड है। लेकिन मुझे लगता है कि फिलहाल तो अगर आप चार्ट देखें तो ये 24 के आसपास अटक रहा है। एट द सेम टाइम 22 के आसपास इसका 200 टीएम है। तो मुझे लगता है कि फिलहाल तो ये कंसोलिडेशन में है। 24 ऑन द हायर साइड, 22 ऑन द लोअर साइड। अगर करेक्शन भी होता है तो 22 के आसपास ही फिर से अटकेगा। तो आप कह सकते हैं कि ये कंसोलिडेशन में अटका हुआ काउंटर है। अगर 24 के ऊपर चला जाता है तो जिन्होंने होप ट्रेड के लिए लिया है उनके लिए जो टारगेट अनफोल्ड हो जाएगा 28 का। तो फिलहाल तो मैं यही कहूंगा कि फिलहाल तो अवॉइड करें। अगर लेना भी है सिर्फ होप ट्रेड के बल पे तो फिर मुझे लगता है डिप के लिए इंतजार करें। दिस इज नॉट द लेवल टू इंटर लॉन्ग। परफेक्ट। चलिए अब क्विकली बाकी के क्वार्टर अपडेट्स, तो अपने को आइडिया लगता रहेगा कैसा रिजल्ट सीजन सामने खड़ा है। और कौन कौन से हर्षदा? एवेन्यू सुपरमार्ट रेडार पर रहेगा आशीष। स्टैंड अलोन रेवेन्यू करीब 18% बढ़कर आया, 13,712 करोड़ के आसपास। टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स जो हैं वो बढ़कर 371 के आसपास आए हैं। साथ ही वी मार्ट आप रेडार पर रखिएगा। वी मार्ट के केस में क्या हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 17% बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं, 774 करोड़ का फिगर है। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का आंकड़ा कंपनी देती है, वो लगभग 11% के ऊपर निकलता हुआ दिखाई दिया है। वी मार्ट का खुद सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ 12% है। अनलिमिटेड भी इनका एक ब्रांड है, उसमें 8% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। लाइम रोड का जो एक्विजिशन हुआ था वहां पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नेगेटिव है, -29% के। और ओवरऑल टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स जो है कंपनी के वो 448 के आसपास आ रहे हैं। वी मार्ट एज अ होल एंटिटी अगर आप देखेंगे। आईएक्स रेडार पर रखेंगे जहां पर टोटल इलेक्ट्रिसिटी वॉल्यूम में पिकअप देखने को मिला है। पिकअप है लगभग 25% के आसपास का। ग्रीन मार्केट वॉल्यूम में भी इजाफा देखने को मिला अच्छा खासा, ये 272 से बढ़कर करीब 744 मिलियन यूनिट्स के आसपास आ रहा है। डे अहेड मार्केट में वॉल्यूम में 18% से ज्यादा की ग्रोथ है। रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट का वॉल्यूम भी 20% बढ़ा है। हर पैमाने पर अच्छा परफॉर्मेंस आ सकता है आईएक्स की तरफ से, डिमांड अच्छी थी। हिंदुस्तान जिंक के केस में अगर आप ध्यान देंगे, माइंड मेटल प्रोडक्शन 2% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, लेकिन क्वार्टरली आधार पर 12% नीचे। सेलेबल मेटल प्रोडक्शन फ्लैट है ईयर ऑन ईयर, गिरावट है
क्वार्टर ऑन क्वार्टर। रिफाइंड जिंक प्रोडक्शन में फ्लैटिश मूवमेंट ईयर ऑन ईयर, क्वार्टरली आधार पर गिरावट देखने को मिली है। यही स्थिति इनके लिए रिफाइंड लेड प्रोडक्शन में भी देखने को मिल रही है। मैंगनीज और कह रहा है सेल्स में 14.5% तक की बढ़त है। प्रोडक्शन नियरली 8% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है अप्रैल से जून के बीच। वही नेवली लिग्नाइट भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। एनएलसी लिग्नाइट प्रोडक्शन कह रहा है 22% बढ़कर आया है इनके लिए। कोल प्रोडक्शन में 5% तक का इजाफा है। ये ईयर ऑन ईयर नंबर्स हैं। लिग्नाइट और कोल प्रोडक्शन मिलाकर 26% की ग्रोथ है और ग्रॉस पावर जनरेशन जो है वो 10% बढ़ती हुई दिखाई दी है इस कंपनी के लिए। वही कॉनकॉर ने के लिए भी अपडेट्स हैं। इंडियन रेलवे कह रहा है कि फ्रेट लोडिंग में ईयर ऑन ईयर 10% का इजाफा देखने को मिला और फ्रेट अर्निंग्स करीब 11% से बढ़कर आई हैं। इसीलिए कॉनकॉर उस लिहाज से आप रेडार पर रखेंगे। खेल लीजिए भाई साहब, इतने सारे बिजनेस अपडेट्स आपके लिए। बाकी के स्टॉक्स एंड न्यूज़ केईसी इंटरनेशनल रेडार पर रखेंगे। इनको नए ऑर्डर्स मिले हैं टीएनडी और रिन्यूएबल बिजनेस के लिए। ऑर्डर्स की जो संख्या है वो करीब 1017 करोड़ के आसपास की है। आरवीएनएल सेंट्रल रेलवे से करीब 133 करोड़ का एक ऑर्डर बैक कर चुका है। आदित्य बिरला कैपिटल को नो ऑब्जेक्शन लेटर मिला है एबी फाइनेंस को कंपनी में विलय करने के लिए, तो वहां पर वो अप्रूवल आता हुआ। जीपीटी इंफ्रा ये रेडार पर रखेंगे। 5 जुलाई को बोर्ड बैठक है। कंपनी दरअसल फंड रेस पर विचार करेगी। वारी इंजीनियरिंग को 900 मेगावाट के ऑर्डर्स हाथ लगे हैं। मॉड्यूल्स बनाने हैं एक रिन्यूएबल कंपनी के लिए राजस्थान में। जोमैटो आप मेंशन कर भी रहे थे। जोमैटो बेसिकली कह रहा है कि वो अपने कोर बिजनेस पर ही फोकस करेंगे। आपको याद होगा इनकी एक सब्सिडरी ने फाइनेंशियल सर्विसेज लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था। आरबीआई को नॉन एनबीएफसी रजिस्ट्रेशन करना चाहते थे, वो दरअसल एप्लीकेशन विड्रॉ कर ली है। कंपनी कह रही है कि लेंडिंग और क्रेडिट बिजनेस में अभी नहीं उतरेंगे और इसका कुछ मटेरियल इम्पैक्ट ऑब्वियसली रेवेन्यू पर या ऑपरेशंस पर पड़ता हुआ नहीं दिखाई देगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि कंपनी अपने कोर बिजनेस पर फोकस करेगी। ओके, रखिए तमाम स्टॉक्स रडार पे। एक काम करा जाए, आज वैसे प्राइमरी मार्केट्स भी हलचल में आ रहे हैं और आस्था जुड़ेंगे हमारे साथ हिम सिक्योरिटीज की, जिनसे बातचीत होनी है। पहले बता देता हूं दोनों आईपीओ कौन से हैं। एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स, दोनों आईपीओ आज खुलेंगे, फ्राइडे को बंद होंगे। एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स 950 से 1008 का प्राइस बैंड, 1952 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। बड़ा तबका उसमें 1152 करोड़ का ओएफएस का है। बंसल वायर इंडस्ट्रीज आज खुलेगा, फ्राइडे को बंद होगा। 243 से 256 का प्राइस बैंड, 745 करोड़ रुपए जुटाना चाहते हैं। इंटायरली फ्रेश इशुएंस। आस्था कैसे हैं दोनों? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए दोनों इश्यूज अच्छे हैं। सबसे पहले एमक्योर फार्मा की बात करते हैं। सब्सक्राइब की रेटिंग है, लिस्टिंग इन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। एमक्योर फार्मा में देखा जाए तो बेसिकली जहां 8 से 10% इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट की ग्रोथ हो रही है, वहीं ये कंपनी के जो सेगमेंट्स है इसमें स्पेशली गायनेकोलॉजी है जो कि 13% मेजर सेगमेंट है, फॉलोड बाय HIV, विटामिन, कार्डियो एक्सेट्रा। तो वहां पे अच्छी पकड़ है कंपनी की।